मेरे साथ 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन रहे एन.के. सिंह हैं। एक नई सरकार का गठन जून में होगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि 100 दिन का एक एजेंडा है जिसको तैयार किया गया है। क्या प्राथमिकताएं आपको लगता है होनी चाहिए नई सरकार की? मेरे जानते ये कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी कि मुझे सौभाग्य मिला कि 1 अप्रैल को मैं प्रधानमंत्री जी को, जब वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के 90th एनिवर्सरी के समारोह में अपना भाषण दे रहे थे, तो उन्होंने कुछ उल्लेख किया, कुछ संकेत दिया जो मेरे जानते काफ़ी व्यापक है। मैं 2 बिंदुओं के ऊपर प्रकाश डालना चाहता हूँ। प्रथम बिंदु, उन्होंने कहा कि यह भारत का एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है कि पिछले 10 वर्षों में जो हम लोगों ने प्राथमिकता दी है फिस्कल डिसिप्लिन के ऊपर, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के ऊपर, ऋण का किस रूप से मैनेजमेंट किया जाए, इसका समन्वय जो हमारे ग्रोथ रेट के ऊपर होना चाहिए, किस रूप से समन्वय हो। प्रधानमंत्री ने उस भाषण में इसका ज़रूर उल्लेख किया कि ग्रोथ विथ फिस्कल स्टेबिलिटी। तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर उनके अगले 100 वर्षों का जो 100 दिन का जो उन्होंने उल्लेख किया है, उसमें कुछ ये स्ट्रक्चरल इस दिशा में ऋण को किस रूप से आगे आने वाले दिनों में ग्रोथ, फिस्कल रेक्टिट्यूड, डेट, इन तीनों का मैनेजमेंट हो। आपको आश्चर्य नहीं है कि भारत ने जो उपलब्धि प्राप्त की है, अंतर्राष्ट्रीय योजनाओं में ही इसकी सराहना है कि भारत ही एक ऐसा देश रहा जो सारे पेंडेमिक में उन्होंने फिस्कल रूल्स का पालन किया, जिन्होंने जिस रूप से टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों को राहत पहुंचाई, बिना फिस्कल प्रोफ्लिकेसी के, जिससे कि जो हम लोगों का एक फिस्कल रोड मैप है वो संतुलित बना रहे। और इसी को बनाते हुए आगे लोगों का अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, विशेषकर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक का ये विचार है कि आने वाले वर्षों में भारत एक ग्लोब के लिए, वर्ल्ड के लिए एक ब्राइट स्पॉट रहेगा। एक आखिरी सवाल, आरबीआई गवर्नर ने कहा कि इन्फ्लेशन नियंत्रण में है, नीचे आ रहा है इन्फ्लेशन रेट, लेकिन फूड इन्फ्लेशन के मोर्चे पर अनिश्चितता अब भी है और हमें सतर्क और सजग रहना होगा। आपको लगता है नई सरकार को इस ओर भी ध्यान देना होगा जिस तरह से फ्लक्चुएशंस हो? मेरे जानते जिसका उल्लेख आरबीआई के गवर्नर ने किया, वो उनकी जो वर्तमान परिस्थिति है, परिस्थिति ये है कि यद्यपि इन्फ्लेशन नीचे की ओर है, होलसेल प्राइस इंडेक्स नीचे के ऊपर है, लेकिन फूड प्राइसेस के बारे में इमीडिएट फ्यूचर में थोड़ी अनिश्चितता है। तो जिसके कहते हैं कि एंकरिंग इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस, उनके ऊपर वो चाहते हैं कि आगे आने वाले कुछ महीनों को देखने के पश्चात ही निर्णय सही होगा कि जो वर्तमान इंटरेस्ट रेट रिजीम है इसमें किस रूप से परिवर्तन किया जाए। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है कि और भी जितने महत्वपूर्ण, विशेषकर जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है अमेरिका की, वहाँ भी उनके जो फेड के चीफ हैं, उनका भी अनुमान है कि अभी निश्चित रूप से ये नहीं कहा जा सकता है कि जो इन्फ्लेशन का डेवल है वो फाइनली इन्फ्लेशन का डेवल वो ख़त्म हो चुका है। तो इसीलिए मेरे जानते आगे आने वाले थोड़ी अनसर्टेनिटी को देखते हुए सतर्क रूप से आगे का कदम लेना है, लेकिन 3 पहलुओं पर विचार करते हुए। पहली बात तो ये है कि जो फूड इन्फ्लेशन है उसमें सप्लाई साइड में वृद्धि और जो कृषि क्षेत्र में जो परिवर्तन लाना है, जिसके ऊपर कि प्रधानमंत्री पहले भी पूर्व भाषण दे चुके हैं, उसके ऊपर हम लोगों को ध्यान, एक प्राथमिकता देना होगा। विशेषकर कृषि क्षेत्र में जो परिवर्तन आवश्यक हैं क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के परिप्रेक्ष्य में। दूसरा, जो समन्वय की आवश्यकता है ग्रोथ और इन्फ्लेशन, आरबीआई बहुत कॉन्शियस है, सतर्क है कि ग्रोथ के ऊपर जो वर्तमान इंटरेस्ट रिजीम है उसका कोई कुप्रभाव नहीं होना चाहिए। तीसरा, यह एक बिंदु बनेगा कि आगे
आने वाले महीनों में, वर्षों में भारत का जो एक विकसित भारत होने का लक्ष्य है 47 तक, उसमें उसके लिए आवश्यकता है कि ग्रोथ रेट 8% प्लस के जोन में रहे और जो भी मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी और रिफॉर्म्स की आवश्यकता होगी उसके करने में निश्चित रूप से यह सरकार का एक 100 डेज एजेंडा का पहलू बन सकता है। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली से मेरे कैमरा सहयोगी संजय कौशिक के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।